आज हम एक ऐसे पावरफुल मैसेज पर बात करने वाले हैं जो सीधा दिल से निकलता है और जो संघर्ष और हिम्मत की एक कहानी बताता है। ये उन सभी के लिए है जो अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल मेरा दिन कब आएगा, हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा है ना? ये हर उस इंसान के दिल में होता है जो किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है, और यही आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो कहानी की शुरुआत होती है उन शांत अकेले पलों से, जब कोई नहीं होता और हम बस अपनी उम्मीदों और सपनों से बात कर रहे होते हैं। असल में यही वो पॉइंट है जहां से हर बड़ी यात्रा शुरू होती है। ये स्लाइड ना बिल्कुल उसी एक मोमेंट को कैप्चर करती है। ये वो एहसास है जब कोई एक कमरे में अकेला होता है, भविष्य को लेकर अनिश्चितता होती है और बस यही सोचता रहता है कि आगे क्या होगा। ये एक मुश्किल सफर की पहली सीढ़ी है। और यहीं से सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है। वो है संघर्ष का अकेलापन। ये वो टाइम है जब असली परीक्षा होती है। ये ना सपनों का पीछा करने का एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा है। सुबह की उम्मीद और जोश रात होते होते अक्सर खामोशी और शक में बदल जाता है। ये एक ऐसा साइकिल है जिसे बहुत से लोग महसूस करते हैं। और ये स्लाइड ये उस अंदरूनी लड़ाई को दिखाती है जो हम सब लड़ते हैं। मतलब दुनिया के सामने तो हम कहते हैं हाँ मैं तैयारी कर रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज पूछती है क्या सच में कुछ हो पाएगा। यही तो है असली स्ट्रगल। और सच कहूं तो स्ट्रगल में जो चीज सबसे ज्यादा भारी लगती है वो है अकेलापन। जब कहने को तो बहुत कुछ होता है, मन में एक शोर होता है, पर आसपास कोई सुनने वाला नहीं होता। वो पल सबसे भारी होता है। लेकिन यहीं से एक उम्मीद की किरण भी दिखती है। वो एहसास कि अगर खुद के साथ खड़े रहना सीख लिया तो एक दिन पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। बदलाव की शुरुआत खुद पर यकीन करने से ही होती है। तो अब कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा मोड़ जहां निराशा लड़ने के जज्बे में बदल जाती है। देखते हैं कैसे। और ये बदलाव लाता है एक ख्याल, एक अंदर की आवाज जो कहती है अगर तू हार गया तो तेरे सपने भी हार जाएंगे। और बस ये एक लाइन लड़ने की एक नई वजह दे जाती है। तो यहां से एक नया फलसफा, एक नई सोच जन्म लेती है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल कि हाँ मैं धीरे चलूंगा पर रुकूंगा नहीं। मैं गिरूंगा भी लेकिन मैं उठूंगा जरूर। और ये जो नई सोच है ना, ये सक्सेस की पूरी डेफिनेशन ही बदल देती है। अब बात मंजिल की नहीं रह जाती, बात बस चलते रहने की हो जाती है। और यही इस पूरे मैसेज का सार है कि सफलता उन्हें नहीं मिलती जो तेज भागते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो लगातार चलते रहते हैं। कंसिस्टेंसी यही सबसे जरूरी है। तो अब तक ये एक इंसान की कहानी थी, है ना? पर अब ये कहानी एक अकेले सफर से निकलकर एक साथ चलने वाले सफर में बदल जाती है। एक कम्युनिटी बनती है और अकेलेपन का अंत होता है। और असल में यही वाईफाई पंकज का मतलब है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक आवाज है। ये एक पर्सनल कहानी को एक कलेक्टिव मिशन में बदल देता है। तो ये कम्युनिटी किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए जिनके सपने बड़े हैं, भले ही वो एक छोटे से कमरे में हो, जिनके पास रिसोर्सेज शायद कम हो पर हिम्मत की कोई कमी नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हार मानने से ठीक पहले बस एक बार और कोशिश करते हैं। और ये एक वादा है, एक वादा कि अगर कोई हर रोज बस एक कदम भी चलेगा तो ये आवाज उसके साथ चलेगी। ये एहसास दिलाना है कि इस सफर में कोई अकेला नहीं है, कोई है जो हर कदम पर साथ है। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, एक बहुत जरूरी बात, कि कोई भी हारने के लिए नहीं बना है, हर कोई जीतने के लिए बना है।